यहाँ पे अब हमने पढ़ना है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू द डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट। जैसे कि उसके नेम से ही क्लियर है कि ये सिर्फ यहाँ पे एक बायर की बात हो रही है, एक बायर की डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एक बायर या फिर एक कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही है। कि जैसे कि आप अपनी कोई बच्चा एक एग्जांपल ले लें या फिर मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ कि जब तो प्राइस उसका, देखो यहाँ पे साथ साथ टेबल भी पढ़ते हैं कि जब एक पेन का प्राइस ले लेते हैं कि एक पेन है हमारे पास, एक पेन का प्राइस 1 रुपीज़ था, तब मैंने खुश होके 4 उसके जो यूनिट्स हैं वो परचेज़ कर लिए, 4 पेन्स परचेज़ कर लिए। जैसे ही उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो के 2 रुपीज़ हो गया, मैंने इधर से डिमांड जो है कम कर दी, मैंने 4 की बजाय 3 पेन्स ले लिए। उसके बाद जैसे जैसे देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होता गया, वैसे वैसे मेरी यहाँ पे डिमांड जो है कम होती गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये इसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक बायर का बना हुआ है। ठीक है, एक बायर की क्या थिंकिंग है, एक कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है प्रोडक्ट्स परचेज़ करने का, कि जब प्राइस जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बायर की बात की गई है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू द डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल और बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब एक इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर का डिमांड स्केड्यूल शो करता है ये। इट शोज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हेन एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, कि वो क्या शो कर रहा है, वो क्वांटिटी शो कर रहा है जो कि एक इंडिविजुअल बायर, जो एक बायर है, परचेज़ करता है क्वांटिटीज़ कमोडिटी की। कमोडिटी मैंने बोला गुड्स को बोलते हैं, रेडी होता है जब वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे उसको परचेज़ करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, देन आपने ये टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे नीचे उन्होंने सिंपली बताया है, जो टेबल पे बताया वही यहाँ पे बताया है कि जैसे ही गुड्स एक्स की प्राइस जो थी पहले 1 थी, तब कंज्यूमर ने 4 गुड्स परचेज़ की हैं, जब 2 हो गई फिर उसने 3 की हैं, जब 3 हो गई फिर उसने 2 की हैं। फिर आपने बताया कि ये बता देना है कि ये जो है हमारा टेबल ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप करता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप शो करता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस जो है कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ये शो करता है। ये देखो यहाँ पे भी यही लिखा है। बस हमने पूरे चैप्टर में यही चीज़ याद रखनी है कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल किया था जिसमें हमने एक बायर की बात की थी कि एक बायर का यहाँ पे बताया जाता है कि एक बायर कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी की जो गुड्स परचेज़ करता है जब प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मार्केट डिमांड स्केड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट बायर्स का बताया है। ठीक है, देखो इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। हर एक मार्केट में चीज़ों को लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मार्केट स्केड्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। क्या शो कर रहा है? ये डिमांड शो कर रहा है कमोडिटी की जो कि सारे कंज्यूमर की होती है मार्केट में। ठीक है, इट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। बस यहाँ पे लाइन सेम है, बस यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया, इसमें ज़्यादा कंज्यूमर्स की बात कर ली है, वहाँ पे एक कंज्यूमर की बात की थी। कि वहाँ पे हमने बात क्या की थी कि वो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो कि एक बायर रेडी होता है परचेज़ करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर। यहाँ पे क्या है कि ये जो मार्केट स्केड्यूल है ये शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो कि बाकी के जो कंज्यूमर्स हैं वो रेडी होते हैं बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस और डिफरेंट क्वांटिटी से आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंट क्वांटिटी मतलब और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस का मतलब क्या, वही चीज़ है कि जैसे प्राइस पहले 10 रुपीज़ थी तब कितने परचेज़ कर लिए, फिर 8 हो गई तब कितने परचेज़ कर लिए, इस तरह से। ठीक है, जब आप टेबल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो इस टेबल में आपको यहाँ पे प्राइस शो की गई है, यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात की है, यहाँ पे दूसरे कंज्यूमर की बात की है। कि जब प्राइस 1 था तो पहले कंज्यूमर ने 4 गुड्स ली, दूसरे ने 5 ली।
जब प्राइस 2 था पहले कंज्यूमर ने 3 ली, दूसरे ने 4 ली। इस तरह से दोनों का अलग अलग जो है शो किया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये है अगर प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ पे आपने डिमांड जो है वो कम होती शो करनी है, ज़्यादा नहीं कर देनी। बाद में मार्केट डिमांड स्केड्यूल में जो इन दोनों की डिमांड थी उसको हम ऐड अप कर देंगे, 4 + 5 9, बस ये चीज़ करनी है। फिर जो आपने यहाँ टेबल में लिखा है उसी को यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर देना है कि जब प्राइस 1 थी तब कंज्यूमर ए ने 4 गुड्स खरीदी हैं, कंज्यूमर बी ने 5 गुड्स खरीदी है, और अल्टीमेटली ये भी हमें कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी में और क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, उसके बाद ये देखो आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल की। दोनों की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, बस एक चीज़ का ही फ़र्क है। यहाँ पे देखो, इट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इन द मार्केट इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। ठीक है, कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ शो करता है जो कि एक बायर रेडी होता है ख़रीदने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर। एंड मार्केट डिमांड जो है वो सारी क्वांटिटीज़ शो करता है जो बहुत सारे बायर जो हैं रेडी होते हैं बाय करने के लिए डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, देन एक्चुअली में ये दोनों क्या शो करते हैं, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो करते हैं कमोडिटी की प्राइस में और उसकी डिमांड में। बस ये चीज़ हमने यहाँ पे जो है शो करनी है। अब जैसे यहाँ पे हमने डिमांड स्केड्यूल किया है वैसे ही यहाँ पे हमने आगे जाके करनी है डिमांड कर्व करनी है, और जिसको हम डिमांड स्लोप कहते हैं। जैसे डिमांड स्केड्यूल हमारा बेटा 2 टाइप्स का था, वैसे ही हमारी ये जो कर्व है ये भी 2 टाइप्स की है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या बोला था, डिमांड स्केड्यूल किसको बोलते हैं, एक टेबल को बोलते हैं जो ग्राफिक रिप्रेजेंट करता है डिमांड की और प्राइस की। ठीक है, बट डिमांड कर्व हम किसको बोलेंगे, डिमांड कर्व क्या होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डिमांड स्केड्यूल की, जिसमें हम कर्व की फॉर्म में शो करते हैं कि डिमांड जो है एक्चुअल में क्या शो कर रही है। ठीक है, बस हमने यही चीज़ करनी है। उसमें आपने कहना है कि डिमांड स्केड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिमांड। ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है डिमांड की, और डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड स्केड्यूल की। मतलब अगर आप डिमांड स्केड्यूल बनाओगे, अगर आप टेबल बनाओगे तभी डिमांड कर्व बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, डिमांड स्केड्यूल में एक टेबल है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड उसके प्राइजेस में। एंड यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी डिमांड स्केड्यूल की। ठीक है, अब ये भी 2 तरह की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो एक बायर का शो करेगी, और दूसरी जगह पे जो मार्केट डिमांड कर्व है वो 2 बायर्स का शो करेगी कि 2 बायर्स जो हैं कितनी कितनी क्वांटिटी के गुड्स परचेज़ करने के लिए रेडी थे डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, सो यहीं पे आपका दोबारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ अ कर्व दैट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ द कमोडिटी। सेम चीज़ बताई है कि डिफरेंट क्वांटिटी बताते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बायर रेडी होता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे परचेज़ करने के लिए। ठीक है, देन आपने यहाँ पे ऐसे फिगर बना लेनी है। ये फिगर बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखने में कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे कि देखो, हमने ये शो करना है कि प्राइस और डिमांड है हमारे पास, ये 2 चीज़ें। अगर प्राइस हमारी बढ़ेगी तो डिमांड हमारी कम होगी। एक जगह पे हमने यहाँ पे डिमांड रख लेनी है ग्राफ पे, यहाँ पे हमने प्राइस जो है वो रख लेनी है। ठीक है, जैसे जैसे टेबल बना था हमारा वैसे वैसे इसको बनाते जाना है। टेबल हमारा कैसे था, इस तरह से था हमारा टेबल कि जैसे प्राइस पहले हमारी कितनी थी, प्राइस 4 3 2 एंड 1। डिमांड जो है हम, नहीं उल्टा था, थोड़ा सा इस तरह से था। हाँ, प्राइस और डिमांड थी, ये टेबल था हमारा। प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो रही थी तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 4, एंड इधर इसको डिक्रीजिंग में लिख देंगे 4 3
2 1। टेबल को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। एक जगह 1 2 3 4, दूसरी जगह 4 3 2 1, बस ये है, दोनों का ऑपोजिट शो करना है। अब प्राइस देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और इधर डिमांड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यही चीज़ हमने यहाँ टेबल कर्व में शो करना है। ग्राफ्स आपने बहुत सारे बनाए हैं पहले, ये भी सिंपल है। यहाँ पे डिमांड शो करनी है और यहाँ पे हमने प्राइस शो करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, जैसे जब प्राइस देखो 1 थी तब हमारी डिमांड कितनी थी, 4 गुड्स की, ये देखो, ठीक है। जैसे ही प्राइस हमारी बढ़ के इंक्रीज़ हो गई, 2 पे चली गई, हमारी जो हमारी जो डिमांड थी वो भी कम हो गई, 3, ठीक है। प्राइस यहाँ पे हमारी क्या हो गई, इधर से प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो गई और इधर से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ऐसे ही होता जाएगा, इधर से हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और इधर से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। देखिए 3 थी जब प्राइस, तब हमारी जो डिमांड थी कितनी हो गई, 2। जब हमारी जो डिमांड थी जब हमारी प्राइस 4 थी तब हमारी डिमांड कम हो गई, कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे एक लाइन जो है वो खींच देनी है, जिसको हम बोलेंगे, नाम दे देंगे डी कर्व, जिसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पे सही नहीं आ रही है, बस आप ये याद रखो, जैसे ही आपकी जो प्राइस है इधर इंक्रीज़ होती है, आपने डिमांड जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग जो है शो कर देनी, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी डिमांड कर्व बनानी है, इधर प्राइस शो करनी है और इधर डिमांड शो करनी है। जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई डिमांड कम हो जाएगी, जैसे इंक्रीज़ हो गई डिमांड कम हो गई, इधर फिर इंक्रीज़ हो गई, फिर डिमांड कम हो गई, फिर इंक्रीज़ हो गई, फिर डिमांड कम हो गई, और इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। ये बन गया आपका डिमांड कर्व, ओके। देन इसी चीज़ को हमने यहाँ पे जो है लिख देना है। क्या लिखना है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इस तरह से, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग किस साइड से है, लेफ़्ट से राइट की तरफ है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, तो ये लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इट शोज़ कैसा रिलेशनशिप शो कर रही है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रही है। क्या शो कर रही है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और डिमांड के बीच में शो कर रही है। जब हायर प्राइस होता है तब डिमांड हमारी फॉल होती है, जब लोअर प्राइस होता है तब डिमांड हमारी राइज़ कर जाती है, बस यही चीज़ शो करनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया था एक पर्सन का, एक बायर का, यहाँ पे हमने मार्केट डिमांड कर्व जो है 2-2 पर्सनस की बना देनी है। ये बेटा जो था ए डिमांड कर्व और बी डिमांड कर्व, ये ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर के हिसाब से बनेगा और यहाँ पे उसका प्लस कर देंगे हम, ठीक है। जैसे इसने जो है कैसे कैसे परचेज़ किया है, जब प्राइस 4 थी तब इसने 1 गुड परचेज़ की, जब 3 थी फिर 2 ले ली, इस तरह से ऐसे ही इसका बना है। फिर दोनों का ऐड करके यहाँ पे इकट्ठा बना देना है मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना लोगे तो आपको ये भी जो है बनाना ईजी लगेगा, क्योंकि ये क्या शो करता है, डिफरेंट कमोडिटीज़ शो करता है, जो सारे बायर्स रेडी होते हैं बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर। और एक्चुअली में ये भी क्या शो करता है, आपको इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। मार्केट डिमांड कर्व भी मार्केट डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से बनेगा। जैसे मैंने आपको ये स्केड्यूल करवाया था पहले, ठीक है, कि कंज्यूमर ए ने इतनी प्रोडक्ट्स ली जब प्राइस इतनी थी और कंज्यूमर ने इतनी, बी ने इतनी लिए, तो उसके हिसाब से ही बनेगा इस तरह से ही, ऐसे वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये करना है। इसी के साथ आपका ये जो है मार्केट डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व जो है कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सारी जो हैं चीज़ें रिवाइज़ कीजिए और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है दैन मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।